नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग एट हाइट। हाइट के ऊपर सेफली सुरक्षित किस तरीके से आप काम कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, हाइट सेफ्टी का जो काम है वो बड़ा क्रिटिकल है, जिसके अंदर अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमारा जो जुमला है सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला एकदम सटीक बैठता है हाइट सेफ्टी के ऊपर। एक छोटी सी भूल बड़ी से बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। और आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर हाइट फोबिया है। वो हाइट फोबिया जो एक बीमारी है, एक चलन है हमारा, वो बहुत ही कॉमन है। आप देखेंगे तो 60% लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई आदमी हाइट के ऊपर गया, ज्यादा हाइट के ऊपर चढ़ने के बाद उसको जी मचला रहा है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या उसको गिरने की वो आशंका हो रही है। तो ये सब है हाइट फोबिया, एक छोटा सा बीमारी है, छोटा सा हमारी मानसिकता है। इसके चलते कई बार बहुत सारे एक्सीडेंट, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। अगर आपको कोई भी आदमी को काम को शुरू करना है, हाइट के ऊपर लेके जाना है, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उसका हाइट फोबिया टेस्ट हमें जरूर करा के देखना चाहिए। उसको आप कैसे कर सकते हैं? आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, उसके ऊपर आदमी को चला के देखिए, उसका बीपी टेस्ट कीजिए, उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आदमी काम करने के लिए सेफ है और सुरक्षित काम कर सकता है तो उसको आप कीजिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ट्रेन्ड वर्कर जो होता है वो एक सेफ वर्कर होता है। तो आप कोशिश कीजिए, जितने भी आपके आर्मी, जितने भी आपके वर्कर्स, जितने भी आपके कारीगर हाइट का काम करेंगे, वो सब लोग का मेडिकल टेस्ट जरूर हो कि उनको कोई हाइट फोबिया की बीमारी तो नहीं है। कोई ऐसा तो उनके साथ नहीं है कि वो हाइट पे जाकर डर जाए। क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर हाइट का आपको जरूर ही काम करना है। बिना हाइट के आप कोई भी काम, कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते हो। अगर आप बेसमेंट के अंदर भी काम करोगे तो भी आपको नीचे से ऊपर आना है। अगर आप जमीन के ऊपर काम करोगे तो आप नीचे से ऊपर जा ही रहे हो। आप मेट्रो में जाओगे, मेट्रो में आपको बड़े बड़े पियर्स आपको तैयार करने हैं, आपको बड़े बड़े यू गटर बनाने हैं, बड़ी बड़ी पियर कैप बनानी है। सारा का सारा काम हाइट के ऊपर होता है। हम लोग बात करते हैं हमारी जो आजकल की इंजीनियरिंग है, उसके अंदर हाइट सेफ्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके अंदर ना चाहते हुए भी हमें बहुत सारे काम हाइट के अंदर करने पड़ते हैं। हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी हाइट जो कि 1.5 मीटर या उसके ऊपर की हाइट जाती है, तो वो एक वर्किंग हाइट पे काम करना कहलाता है। और उसकी वजह से कई बार बहुत सारी दुर्घटना हो जाती है और कई बार फैटल हो जाते हैं, जान भी चली जाती है आदमी की। हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हाइट से गिरने की वजह से किस तरीके से मौतें हो जाती हैं उसकी हम बात करेंगे। बहुत सारी जो फर्टिलिटीज हैं वो ओपन साइड फ्लोर की वजह से होती हैं। आप कहीं जा रहे हो, आप देखोगे आज से पहले हमारे यहाँ छतों के ऊपर दीवारें बनाने का चलन नहीं था। हमारे जितने भी आप गांव में आज भी आप जाके देखेंगे तो किसी की भी दीवार छत की ऊंची नहीं है। एक ईटा दो ईटा लगाने के बाद खत्म कर देते थे। लेकिन उनकी वजह से धीरे धीरे एक्सीडेंट होने शुरू हुए। कोई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं या ऊपर खेल रहे हैं, वहां से गिर गए। कोई आदमी सोते सोते हुए नींद में चल के गिर गया। ऐसा तो हमारे घरों के अंदर हुआ है। वो हमारे ऐसे एक्सीडेंट है जो कि रिपोर्टेबल नहीं है, जो कि रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी। ऐसे इंसिडेंट है जो कि छुप जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर हर एक एक्सीडेंट रिपोर्टेबल होता है। उसकी तहकीकात गवर्नमेंट करती है, बीओसीडब्ल्यू करता है। बीओसीडब्ल्यू के तहत गवर्नमेंट का रूल है कि आपको जितने भी एक्सीडेंट है उनको आपको बताना है, इंटीमेशन देनी है अगर कोई फैटल एक्सीडेंट होता है तो। हम लोग ये कहते हैं कि जितने भी आपके जो एक्सीडेंट्स हैं, जो हाइट से गिर के हुए हैं, जो हाइट से गिर के हुए हैं, वो 4 से लेकर 6 फीट की जो हाइट है उसमें बहुत सारे लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट हुए हैं। और हम लोग सोचते हैं कि छोटी सी हाइट है, क्या होगा इससे, आदमी के मर मर थोड़ा ही जाएगा आदमी। हम लोग घर पे अपना काम करते हैं, हमको फैन चेंज करना है, फैन के अंदर रेगुलेटर लगाना है, या हमारे को कंडेंसर फिट करना है, बल्ब चेंज करना है, ट्यूबलाइट चेंज करनी है, तो हम घर पे अपना जुगाड़ बना लेते हैं। हमने बेड लिया, बेड के ऊपर एक टेबल रखा, टेबल के ऊपर कुछ और रखा, उसके बाद हम लोग वहां तक पहुंच गए और अपना काम हमने वहां पे शुरू कर दिया। ये काम हम लोग घर पे कर रहे हैं, वहां पे भी रिस्क है। हमारे एक जानने वालों के हैं, वो आर्मी के अंदर थे, वो आर्मी से घर पे आए। घर पे आके उन्होंने अपना पेड़ की कटाई का काम शुरू कर दिया। उनके घर पे एक नीम का पेड़ था, तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ। वो सीढ़ी ली, सीढ़ी से लेके ऊपर चढ़ गए, पेड़ को ट्रिमिंग करना शुरू कर दिया। और पेड़ ट्रिमिंग करते करते उनका पैर फिसला पेड़ से और वो नीचे गिर गए, परमानेंट पैरालिसिस हो गया। उनका आधा शरीर काम करना बंद कर गया बैकबोन इंजरी की वजह से। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट जो कि रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर हर एक एक्सीडेंट रिपोर्टेबल होता है। और एक छोटी से छोटी हाइट 4 से लेकर 6 फुट की भी कई बार लॉस्ट टाइम इंजरी करा देती है और कई बार मौत का कारण बन सकती है। तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जितने भी हमारे ओपन साइडेड फ्लोर है, हमारे प्लेटफॉर्म है,
हमारे वो जितने भी प्लेटफॉर्म है जो कि एक्सपोज है, जहाँ से आदमी गिर सकता है, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म गार्डेड होने चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी अपनी छतों के ऊपर से भी ना गिरे, तो हमारी छतों के ऊपर भी कम से कम प्रोटेक्शन होना चाहिए, जिससे बच्चे ना गिरे और हमारे आदमी भी सुरक्षित रहे। हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन की, घर की बात के बाद हम कंस्ट्रक्शन की बात पे आते हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं हाइट की वजह से। तो दोस्तों आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर 56% केसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से। ऊंचाई से कोई सामान गिर गया किसी के ऊपर तो फेटल हो गया, ऊंचाई से कोई आदमी गिर गया तो फेटल हो गया। 21% केसेस ऐसे हैं जिनमें या कई बार किसी गाड़ी के नीचे आने से, या कोई दीवार कोलैप्स हो जाने की वजह से, या कोई लिफ्टिंग डिवाइसेस के कोलैप्स हो जाने की वजह से 21% और 10% केसेस हुए हैं। 5% केसेस ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल की वजह से, इलेक्ट्रिकेशन करंट लगने की वजह से होते हैं। 4% एक्सीडेंट ऐसे हैं जो कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मशीन, हम लोग मशीन पे काम करते हैं, लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। 3% एक्सीडेंट्स ऐसे हुए जो कि मूविंग मशीनरीज पे हुए। कोई कोई मशीन ऐसी है जो कि अनगार्डेड है, उसके अंदर किसी का हाथ आ गया, उसके अंदर किसी का शरीर आ गया, तो उसकी वजह से 3% एक्सीडेंट होती है। 1% जो एक्सपोजर है वो हॉट वर्क में काम करने पे, या फिर रेडिएशन की वजह से, या कुछ भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस है उसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी फ्यूम्स है वहां पे, उसकी वजह से भी ऐसे इंसिडेंट हुए। हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है दोस्तों? किसी भी एक्सीडेंट की जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है वो है एलिमिनेट द हजार्ड। आप जब भी कभी साइट के ऊपर जाते हैं, सेफ्टी वालों का जो काम होता है वो होता है प्लानिंग का। आप जाते हैं साइट के ऊपर, हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करनी है कि आपको ये काम होने वाला है, ये एक्टिविटी होने वाली है, इसके बारे में प्लानिंग कीजिए। आपको पता है कि सर्वे करना है, हमने सर्वे करना है, 2 आदमी सर्वे करेंगे, उनके लिए 6 आदमी लगाने पड़ेंगे बैरिकेड बोर्ड फिटिंग करने में, और ट्रैफिक मार्शल लगाने पड़ेंगे ताकि आने जाने वाले को, ट्रैफिक को हम लोग गाइड कर सके। तो हमने कोशिश करना है उन तक खतरों को ना पहुंचने दिया जाए, एलिमिनेट करना है, खतरों को कम करना है। उसके लिए हमको जो हमारा सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी की टेक्निक्स है, उसको हमने डिजाइन करना पड़ेगा। रिड्यूस द हजार्ड, हमने अपने जो खतरे हैं उनको कम करने की कोशिश करना है, उनको खत्म करने की कोशिश करना है कि ये खतरा ना हो। मान लीजिए आप हाइट पे काम करने वाले हो, आप कोशिश कीजिए कि हाइट पे काम ना करें, या हाइट पे काम करें तो प्रॉपर तरीके से करें। आइसोलेट द हजार्ड, आप खतरों को आइसोलेट कर दीजिए, जहाँ पे खतरे हैं आप उस एरिया को बैरिकेडेड कर दीजिए, उस जोन को आप कवर कर दीजिए, तो आइसोलेट हो गए खतरे। हम जो बात करते हैं एलिमिनेशन की या हायरार्की ऑफ कंट्रोल की, तो इंजीनियरिंग कंट्रोल सबसे अहम भूमिका निभाता है किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंशन के लिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है? कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, कोई भी ऐसा हजार्ड, उसके अंदर हमको देख के उसके अंदर इंजीनियरिंग कंट्रोल बनाना है। मान लीजिए कोई आदमी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, स्कैफोल्डिंग के अंदर हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या किया, हमने टॉप रेल लगा दी, मिड रेल लगा दिया, हमने टो बोर्ड लगा दिया, हमने ग्रीन नेट लगा दिया, सेफ्टी नेट लगा दिया, कोई भी मटेरियल प्रोटेक्ट ना हो उसके लिए हैंड टूल्स को बांध के रख लिया। ये सारे के सारे इंजीनियरिंग कंट्रोल है, जिन इंजीनियरिंग कंट्रोल से आप ऐसा कंट्रोल करेंगे कि आपकी साइड पर पीपीज ना हो तब भी एक्सीडेंट ना हो। मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बना के देना है अपने आदमी को कि चाहते हो कि एक्सीडेंट ना हो, कोई आदमी सुसाइड भी ना कर पाए। इस तरीके का आपका क्लोज्ड इन्वायरमेंट हमने क्रिएट करना है कि कोई आदमी चाह के भी दुर्घटना का शिकार ना हो पाए। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है? जितने भी आपके वर्क प्रोसीजर्स हैं, जितने भी आपकी सेफ्टी पॉलिसीज हैं, आपके रूल्स हैं, आपके शेड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आपका जो आदमी जो काम कर रहे हो कितनी देर तक खतरे के अंदर काम करेंगे, उनका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा खतरों में काम करने का, उनकी सीवियरिटी ऑफ एक्सपोजर क्या है हजार्ड की सिचुएशन में रहने का, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आप कॉम्पिटेंट आदमी साइट के ऊपर चुन सकते हैं जिसको वर्क एक्सपीरियंस हो। आपका जो सेफ्टी पॉलिसीज है, कोई एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा कि आपका जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस था, वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसके बाहर है, उसके अंदर उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो वो भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा किसी भी एक्सीडेंट के बाद, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है। उसके बाद आता है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सेफ्टी के अंदर ये जो पॉइंट है यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हम लोग सबसे लास्ट में कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे इंजीनियरिंग कंट्रोल। आपका जो वर्क एरिया है वो पूरी तरह से सिक्योर हो कि कोई आदमी चाह के भी वहां पे दुर्घटना का शिकार ना हो पाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आपका सारे के सारे आदमी जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं सब लोग कॉम्पिटेंट हो, स्किल्ड आदमी हो। अगर स्किल्ड आदमी होगा, जानने वाला काम को होगा, तो काम की दुर्घटनाओं के जो चांसेस है वो 0% हो जाएंगे। सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसा कि इसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये एक आदमी की, पर्सन की खुद की जान बचाने के लिए है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल,
से अगर कुछ चीजें बच गई तो आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसी भी आदमी को खुद की जान बचाने के लिए सहायता करेगा। ये चीजों का फर्क जान लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक्सीडेंट्स के जो केसेस हैं उनको स्टडी किया, उनको देखा कि हम लोग जितने भी सारे एक्सीडेंट्स हैं वो कम एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज के साथ में ज्यादा होते हैं। हमने बात किया 16 से 21 वाले जो एजेस है, इसको हम लोग साइड पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ साइड के ऊपर 18 प्लस एज जो है उसको हम लोग साइड पे काम देते हैं। तो आप मान के चलिए 18 से 21 तक जिसका एज है वो 20 टाइम्स दुर्घटनाओं का शिकार होता है। जिसकी एज 21 से लेके 25 है वो 10 टाइम्स दुर्घटना के शिकार शिकार हुए। और जिसकी एज 26 से लेके 30 है वो मैच्योर हो गए हैं, उनके साथ दुर्घटनाओं के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये जो दुर्घटना है ये 4 टाइम भी, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होती है क्योंकि आदमी को बहुत ज्यादा काम करना आता है। दोस्तों मैं अपनी हर ट्रेनिंग में बताता हूँ कि जब भी कभी कोई आप क्रिटिकल काम करते हैं तो ऊपर वाला आपको एक संकेत देता है, एक आपको इशारा करते हैं कि जो आप काम करने जा रहे हो वो रिस्क भरा है, तो उसके अंदर खतरा है, तो आप वो काम मत कीजिए। अगर आप उस खतरे को अपनाएंगे, उस खतरे को सामना करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना होनी लगभग तय है। ये जो एज है ना 16 से 21, ये जो एज है एक्सपीरियंस एज है, मतलब इसमें आदमी एक्सपीरियंस करता है। उस एक्सपीरियंस करते करते कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि आदमी ऊपर वाले को प्यारा हो जाता है। मतलब ये जो केसेस हैं हम कहते हैं कि एक्सीडेंट जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, कभी भी कैसा भी एक्सीडेंट हो जाता है। मान लीजिए आपको 18 प्लस टू 18 ईयर का जो आदमी है वो साइड के ऊपर आया, उसका फर्स्ट डे है, उसने पहले दिन ही ऐसी कोई गलती कर दी कि उसकी जान चली गई। ये जो 20 टाइम्स है ना, ये 20 अटेम्प्ट्स है। एक 16 से लेके 20 एज वाला जो आदमी है वो 20 टाइम्स अटेम्प्ट करेगा अनसेफ एक्ट के, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, उसको काम का अनुभव नहीं है। जो 21 से लेके 25 तक की एज वाले हैं वो 10 टाइम अटेम्प्ट करेंगे गलत काम करने की, और उसके दौरान एक अटेम्प्ट ऐसा हो सकता है जिसके दौरान उसकी जान चली जाए, उसकी मौत हो जाए। और ये जो 26 से 30 वाला है ये ओवर कॉन्फिडेंस आदमी करेगा, जिसको पता है कि यार मेरे को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए मेरे को काम करते करते, हाँ आज से हमारे साथ कुछ नहीं होगा, मैं काम करता हूँ, वो काम करने के दौरान उसके साथ दुर्घटना होगी। तो ये जो एज क्राइटेरिया है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। आप जब भी अपने आदमियों का चयन करते हैं, जब आदमी वर्क एक्सपीरियंस आपके साथ लेके आते हैं, तो आप ये चीज जरूर देखिए कि जो आदमी आपका है वो मेच्योर है, कोई बच्चा तो नहीं है, क्योंकि बच्चा जो होगा वो बचपन की तरीके से काम करेगा, वो हमेशा रिस्क लेने के काम करेगा, उसका जो काम रहेगा वो जल्दबाजी में काम करेगा, उसको पैनिकिंग सिचुएशन रहेगी हर टाइम पे। ऐसा जो आदमी है वो दुर्घटना को खुद न्योता देता है। तो हमने कोशिश करनी है, जैसे मैंने पहले बोला आपको, एक ट्रेंड आदमी जो होता है वो सेफ आदमी होता है, वो आपकी भी जान बचाएगा, आपके प्रोजेक्ट को भी नुकसान नहीं होने देगा और काम को भी जल्दी निकाल के देगा, जो कि ट्रेंड है। तो ट्रेंड पर्सन इज अ सेफ पर्सन, ये आपको ध्यान देना है, हर बार ये इसको संभालना है, इसको डील करना है इसके साथ। तो वर्किंग एट हाइट क्या है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जिनको हम लोग वर्किंग एट हाइट में काउंट करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो हम लोग वर्किंग एट हाइट में नहीं लेते। वर्किंग एट हाइट में स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करना वर्किंग एट हाइट है, किसी लोरी के अंदर काम करना वर्किंग एट हाइट है, उसके ऊपर चढ़ना, क्रेडल के ऊपर काम करना वर्किंग एट हाइट है, परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ना वर्किंग एट हाइट है, वर्किंग क्लोज टू एक्सकवेशन, खुदाई के अंदर भी काम करना, खुदाई के अंदर हम लोग ऊपर नीचे जाने के लिए लैडर का प्रयोग करते हैं, वो भी वर्किंग एट हाइट है। स्टेजिंग और ट्रेसल्स पे काम करना वो भी एक वर्किंग एट हाइट है। नॉन वर्किंग एट हाइट क्या क्या है, एक सेम लेवल पर जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे चल रहे हैं वहां पे हम लोग नीचे गिर गए तो वो वर्किंग एट हाइट में काउंट नहीं होगा। परमानेंट स्टेयर केस आपका जो है, आपका परमानेंट स्टेयर केस है, वहां पे आप गिर जाते हैं तो वर्किंग एट हाइट नहीं होगा। ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो मल्टीपल फ्लोर्स की है, मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर 40 मंजिल है, उस एक एक मंजिल को वर्किंग एट हाइट हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेफ प्लेस है। वहां पे जब तक कि आप किसी लेडर पे काम नहीं कर रहे हैं वो वर्किंग एट हाइट पे काउंट नहीं होगा, लेकिन किसी बिल्डिंग के अंदर आप किसी लेडर के ऊपर आप काम करेंगे तो वर्किंग एट हाइट में काउंट होगा। तो वर्किंग एट हाइट क्या है, हम लोग वर्किंग एट हाइट में किस तरीके की सावधानी बरत सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जब भी आप कभी काम शुरू करें तो सबसे पहले हम सोचें कि हमारा जो काम है उसमें कोई खतरा तो नहीं है, और सोचने के बाद उस खतरा जो हमको लग रहा है कि खतरा हो सकता है उसको चेक कीजिए। ये आपके सामने एक पिक्चर है, ये आदमी जो है ना ये एक रोड को पीछे खींच रहा है और उल्टी दिशा में चल रहा है, बैक साइड में चल रहा है, इसको बैक साइड में चलते चलते नीचे गिरा और फटल हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि नीचे इसका सिर टकराया, सिर टकराने के बाद इसकी दुर्घटना हो गया, स्पॉट स्पॉट डेथ हो गया। तो जब भी कभी हम लोग काम कर रहे, थिंक बिफोर यू एक्ट, हमने काम करने से पहले सोचना है कि इसके बारे में कोई खतरा तो नहीं है। क्या होगा अगर मैं स्लिप हो गया, तो स्लिप हो गया तो नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो ऐसी चोट पे लग सकती है जिससे कि आपकी जान जा सकती है। जैसे हमने बोला कि हम लोग छोटी हाइट को बड़ी लाइटली लेते हैं,
4 फुट 6 फुट की हाइट को बहुत नॉर्मल लगता है। आपने सुना होगा जो बुजुर्ग जो आदमी रहते हैं वो घर पे सो रहे होते हैं, सोते सोते बेड से गिर गए और मर गए, ऐसा है। बेड की कितनी हाइट होती है? 1 फीट 2 फीट, मैक्सिमम 3 फीट। 3 फीट तो बहुत ज्यादा हाइट होगी। 2 फुट 2.5 फीट तक आपका जो बेड है वो आ जाता है। वहां से गिर के जब आदमी की मौत हो सकती है, तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जब आप इतनी हाइट पे काम करते हैं तो वहां से गिरेंगे तो क्या होगा? हम हाइट की सेफ्टी में हमेशा बोलते हैं कि जितनी भी ये ऐसी हाइट है जो कि बहुत छोटी है, 4 फीट 6 फीट वाले जो हाइट है, वहां पे जब आप गिरते हैं तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलता है। आप जिस पोजीशन में गिरने की शुरुआत हो रही है उसी पोजीशन में गिरेंगे। अब मान लीजिए आप टेबल के ऊपर चढ़े होकर खड़ के काम कर रहे हैं, वहां से आप गिरेंगे, आप बैक साइड से गिर रहे हैं तो बैक साइड से गिरेंगे, सिर केबल गिर रहे हैं तो सिर केबल गिरेंगे। आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो, आपको रिएक्शन टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी। लेकिन यही केस अगर बोला जाए कि आपको 2 फ्लोर से आप छलांग लगा दो, वहां पे 2 फ्लोर से छलांग लगाते हुए आपके पास में रिएक्शन टाइम रहेगा। आप उस टाइम पे अपने आप की मूवमेंट जो है उसको दाएं बाएं कर सकते हो, आप बचने की कोशिश कर सकते हो, उस टाइम पे आपका जो पोजीशन है उसको आप दाएं बाएं कर सकते हो। लेकिन जो छोटी हाइट है, 4 फुट की 6 फुट की, वहां पे ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। मेरी बहुत सारी साइटों पे हम बताते हैं कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जब आदमी 4 फीट से गिरा और मर गया, 5 फीट से गिरा और मर गया। अब बेसमेंट की अगर बात करें तो हम बेसमेंट की, मेरी एक पुरानी ट्रेनिंग वीडियो है उसके अंदर भी आपने देखा होगा, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। एक आदमी एक बेसमेंट, जो फर्स्ट बेसमेंट जो होता है -3 जो बोलते हैं इसको हम लोग, जो नीचे से शुरू होता है वो पहला बिल्डिंग है। पहले बिल्डिंग की जो माइनस जो फ्लोर होते हैं, जो ये जो बेसमेंट जो होती है वो मैक्सिमम 3 मीटर्स की हाइट जाती है। 3 मीटर की हाइट के लिए शटरिंग लगा रहे थे, स्लैब की फर्स्ट शटरिंग थी, वहां से एक आदमी गिरा। वहां से एक आदमी गिरा और नीचे मिट्टी थी, सैंड था नीचे पूरा का पूरा, वहां पे गिरा, कमर के बल गिरा और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल लेके जाया गया और परमानेंट डिसेबल आदमी हो गया। तो बताइए, पता मिट्टी के अंदर भी आदमी गिरा है। हम जब गिरते हैं ना तो सिचुएशन बड़ा वेरी करती है। आप जहाँ गिर रहे हो वहां पे कौन सा फ्लोर है, वहां पत्थर है, वहां पे रोड है, वहां नीचे स्टील है, कोई सरिया निकला हुआ है, कोई आउटरिगर्स निकले हुए हैं या कोई रीबार्स निकले हुए हैं, कोई इस तरीके का एनवायरमेंट तो नहीं है जो आपके कमर में घुस जाए, आपके पेट में घुस जाए। ये सारी की सारी चीजें देखिए, आप जब कभी गिर रहे हैं तो इन सारी चीजों को असेस करना है। जब भी हाइट के ऊपर काम करेंगे तब अगर असेसमेंट आप अच्छे से कर लेंगे तो हाइट के ऊपर गिरने से अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी दुर्घटना से। ये कुछ फॉल प्रोटेक्शन के ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग एट हाइट। सेफ्टी बेल्ट आपको लगाना ही लगाना है। जब हम 1.5 मीटर की हाइट के ऊपर जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे को खुद की प्रोटेक्शन देने के लिए। ये हमारा गार्ड रेल है। गार्ड रेल किसी भी मटेरियल को फॉल होने से बचाएगा। कोई भी छोटा मोटा टूल, कोई भी छोटा मोटा पत्थर, कंकर जो ऐसा है जो ऊपर से नीचे छिटक कर किसी की जान ले सकता है, उसको ये गार्ड रेल बचाएंगे, उसको ये टो गार्ड बचाएगा। ये जो बीच वाला गार्ड है ये आपका मिड गार्ड है, मिड रेल है, ये भी आपको दुर्घटनाओं से बचाती है। और टॉप रेल के अंदर जब आप ओपन साइडेड में है तो वहाँ पे आप रेलिंग के साथ साथ उसको सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये आपका सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट हमने बहुत क्लोज करके लगाना है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ज्यादा दूरी पे लगाएंगे तो वो भी फेल होने के चांसेस है। हम लोग उसको डिस्कस करेंगे अभी। ये फॉल प्रोटेक्शन प्लानिंग है, किस तरीके से आप फॉल प्रोटेक्शन प्लानिंग करेंगे। तो पिक्चर देखिए, पिक्चर के अंदर दिखाया कि रूफ के ऊपर इन्होंने फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम अरेंजमेंट डाला है, इन्होंने यूज किया है इसको। लेकिन क्या ये सेफ है? नहीं। क्योंकि आपने क्या किया, आपने जो हमारा लाइफ लाइन है और उसको लैनियार्ड के अंदर फंसा के रख लिया, और वो इस लेवल पे है, आपके पैरों के लेवल पे। हम जब भी कभी बोलते हैं सेफ्टी के बारे में, हाइट के बारे में, तो हम बोलते हैं कि आपकी जितनी भी लाइफ सेफ्टी बेल्ट है, आपकी लाइफ लाइन वो आपके सिर के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप गिरेंगे तो आपको प्रोटेक्शन रहेगा, आपको कम नीचे आप गिरेंगे। लेकिन अगर आपने नीचे ही लगा रखा है तो आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। उसको मैं प्रूव करूंगा अभी। किस तरीके की ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे को जानलेवा साबित हो सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, ये आपका पर्सनल फॉल रेस्ट सिस्टम है, ये आपका सेफ्टी बेल्ट है, ये आपका डीरिंग है। डीरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको रेस्क्यू करने के लिए भी। जब कभी आप साइड के ऊपर लटक जाते हैं बेल्ट के अंदर, तो इसी के थ्रू आपको बचाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी आप किसी सेफ्टी बेल्ट के अंदर फंस गए हैं तो आपने किसी का मजाक नहीं उड़ाना है कि देखिए वो फंस गया, उसको बचाने की कोशिश करनी है। जब आप कोई सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं तो आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिलता है कि आपको उसको बचाने के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। वरना ये जो एंकर पॉइंट्स हैं जो आपने बांधे हुए, जो स्ट्रिप्स हैं, वो आपके जो ब्लड की सप्लाई है, जो आपके हार्ट तक ब्लड पहुंच रहा है, उसको रोक देंगे। तो आप जितने भी आपको सेफ्टी बेल्ट, उसको प्रॉपर तरीके से पहनना सीखिए। किस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से पहनते हैं, अपने वर्कर्स को समझाइए। जब भी कभी आप साइट के ऊपर जाए तो हमने देखा है जब भी कोई इंजीनियर स्टाफ, कोई सीनियर स्टाफ जब साइट के ऊपर चढ़ता है तो वो सेफ्टी बेल्ट लगाने से शर्माता है। एक्सीडेंट जो होते हैं ना, कि वो डिसाइडेड नहीं है कि जो लेबर जो काम करेगा उसी के साथ होगा। जो इंजीनियर, जो फोरमैन, जो सुपरवाइजर, जो सीनियर अधिकारी जो साइट के ऊपर जाएगा हाइट के ऊपर,
वो भी गिर सकता है। ऐसा कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि सिर्फ लेबर के साथ ही एक्सीडेंट होते हैं, सिर्फ लेबर ही हाइट से गिरती है। ऐसे कितने ही केसेस देखे हैं हमने जिसके अंदर कई कई प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर इंजीनियर्स की जान गई है। तो सेफ्टी बेल्ट को पहनिए, और सेफ्टी बेल्ट को पहनने का तरीका जो हो वो अच्छा हो। सेफ्टी बेल्ट का जो एंकरिंग है वो हमेशा सिर के ऊपर हो, तो आपको दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है, आपकी मौत से, आपके दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है। ये देखिए लाइफ लाइन का जो एंकरेज है वो इस तरीके से होना चाहिए, लाइफ लाइन एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से फाउंड होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो कम से कम 400 केजी का वेट ले ले। एक नॉर्मल जो वर्कर है उसकी जो वेट होता है वो 60 से 70 केजी के बीच में रहता है। अगर आपने कोई सेफ्टी बेल्ट लगाया है और वो लटक गया है तो आपका जो लाइफ लाइन है उसके अंदर कम से कम इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो 400 केजी तक का लोड थोड़ी देर के लिए स्टैंड कर पाए, रुक पाए। आप ऐसी जगह पे, यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ऐसी ऐसी लाइफ लाइन है जो कि सिर्फ आई वॉश का काम करती है, जो कि जिनका कोई औचित्य नहीं है लगाने का, लेकिन फिर भी वो हम लोग साइड पे लगाते हैं। तो हमने ऐसा कुछ नहीं करना है, हमने ऐसा कोई आई वॉश नहीं करना है जिसकी वजह से कोई आदमी की जान चली जाए। कोई प्रोटेक्शन देना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल देना है, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से देना है ताकि वो बिल्कुल सेफली आदमी रहे और सेफ तरीके से काम कर पाए। ये हमारा गार्ड रेल, जैसे हमने बात करी, ये टॉप रेल है, ये मिड रेल है, ये टो गार्ड है। हमारा जो टॉप रेल है उसकी जो हाइट है वो 39 से 45 इंचेस तक हो सकती है, या 900 से 1200 तक हो सकती है। बीच का जो है उसको 750 से 800 के बीच में, साइड टू साइड वेरी करता है, आपकी कंपनी के नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में जो आपका टो बोर्ड है वो आपका हाफ इंचेस के आसपास होना चाहिए या 150 के आसपास होना चाहिए। वो आपके ऊपर, आप कितना इसको लेके जा सकते हैं। आपने यहाँ से जो टूल्स हैं, पत्थर हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको गिरने से बचाने के लिए आपको टो बोर्ड देना जरूरी है। उसके बाद सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट आपको वहां पे लगाना है जहां पे आपका वर्कर काम कर रहा है। मान लीजिए अगर ये वर्कर का पोजीशन है काम करने का, तो ये जो सेफ्टी नेट है बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा टाइट होना चाहिए। इतना ढीला जो है सेफ्टी नेट कभी भी नहीं होता है। ये ड्यूरिंग जो इरेक्शन है उस टाइम की पिक्चर है। तो जब हम कभी लगाते हैं तो बिल्कुल टाइट करके लगाना है। कोई आदमी अगर गिरा, यहाँ से कोई आदमी काम कर रहा था, ये गिरा, तो ये आदमी यहीं पे आपका लटक जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके जो स्क्वायर इंचेस जो बने हुए हैं, वो भी एक लोड लेने के लिए डिजाइन है। इस जो सेफ्टी नेट, कोई भी सेफ्टी नेट जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोग ये निर्धारित करना है कि आदमी जहाँ पे काम कर रहा है वहां से 30 फीट नीचे सेफ्टी नेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप डबल लेयर, ट्रिपल लेयर में लगा लीजिए नेट, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल नेट ही आप लगा रहे हैं और वो आपने दूर कर दिया वहां पे, तो आपका फेल हो जाएगा वो लोड टेस्ट में। हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी नेट का लोड टेस्ट देने के लिए 2 सीमेंट के बैग भर लीजिए, खाली सीमेंट के बैग लीजिए, उसमें मिट्टी डाल लीजिए। एक सीमेंट बैग के अंदर 50 केजी वेट आ जाते हैं। दो वेट लेके 2 केजी, 2 सैंड बैग भर के मिट्टी के साथ में उसको एक रस्से के साथ बांधिए और उसको किसी दूसरे रस्से की सहायता से सेफ्टी नेट पे गिरा दीजिए। अगर वो सेफ्टी नेट उस लोड को ले सकता है, हमने 100 केजी की बात करी है, 2 बैग डाले हैं, अगर वो 100 केजी का लोड सेफ्टी नेट ने ले लिया तो वो पास है, वो अप्रूव है आपका। लेकिन अगर वो 100 केजी का लोड नहीं ले पाया तो वो सेफ नहीं है, वो किसी भी आदमी की जान ले बैठेगा। तो आपका जो सेफ्टी नेट है, जहाँ पे आपका आदमी काम कर रहा है, उसके बिल्कुल पास में रहना चाहिए, ना कि नीचे। ये आपने ध्यान रखना है सेफ्टी नेट लगाते हैं। फॉल प्रोटेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज हैं जहाँ पे हमें फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारे जो वॉकवेज हैं, हमारे रैम्प्स हैं, आप देखेंगे जब अंडरग्राउंड मेट्रो में हम लोग जाते हैं तो हमारा पैसेज बना होता है, रैंप बने होते हैं। जितने भी आपके रैंप हैं, आपके चलने के रास्ते, सबके अंदर आपको रेलिंग चाहिए, डबल रेल के साथ में और टो गार्ड के साथ में। जितनी भी आपकी ओपन साइडेड है, आपकी जो एज है, जैसे हमने छत के ऊपर बात करी कि छत के ऊपर ओपन एज है तो वहाँ पे आपको प्रोटेक्शन होना चाहिए। जितने भी आपके होल्स हैं, आपके मेन होल हैं या फिर आपके शाफ्ट्स हैं, आपका लिफ्ट शाफ्ट है, आपका यूटिलिटी शाफ्ट है, उनको आपने कवर करना है। आपके जो कंक्रीट फॉर्म्स हैं उनको हमने कवर करके रखना है। एक्सकेवेशन, जो एक्सकेवेटेड एरिया है, जो गड्ढे हैं, छोटे बड़े गड्ढे हैं या जो वेल्स हैं, उनको आपने कवर करके रखना है। आपकी जो रूफ है, जो छतें हैं, उनको हमने कवर करना है, प्रोटेक्शन देनी है, फॉल प्रोटेक्शन वहां लगाना है। हमारी जो वॉल ओपनिंग है, जहाँ पे हमारा दीवार का एंट्री हो रहा है, वहां पे हमने प्रोटेक्शन देना है। जहाँ पे हम लोग ब्रिक का काम करने वाले हैं जो कि हाइट के ऊपर है, वहां पे हमने प्रोटेक्शन देना है। हमारा जो रेजिडेंशियल और जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो भी ऐसा चीज है जहाँ पे आप हाइट के साथ डील कर रहे हो, वहां पे फॉल प्रोटेक्शन के बिना काम होना ही नहीं चाहिए। आपका जो इंजीनियरिंग कंट्रोल है वो फॉल प्रोटेक्शन देना ही है। आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल में फॉल प्रोटेक्शन दे दिया, रेलिंग लगा दिया, सेफ्टी नेट लगा दिया, तो उसके बाद कोई भी दुर्घटना घटित नहीं हो सकती। अगर कोई दुर्घटना घटित होगी तो उसमें जो नुकसान होगा वो बहुत कम होगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए, इस तरीके के जो अनप्रोटेक्टेड साइड्स हैं, इनके प्रोटेक्टेड जो एजेस हैं,
उनके अंदर भी कई बार दुर्घटना हो जाती है। आप क्या लग रहा है कि ये आदमी सेफ है जो यहाँ पे काम कर रहा है? उसके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसके रोकने के लिए हम यहाँ पे बड़ा अच्छा सा आपको रेलिंग देंगे तो ये आदमी की प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो जो अनप्रोटेक्टेड साइड्स हैं, जो जगह है अनप्रोटेक्टेड, उनको प्रॉपर गार्ड करना है। और गार्ड के साथ साथ में और कोई इक्विपमेंट जो रास्ता है उसको हम लोग अपना सकते हैं। ये देखिए, ये एक आई वॉश, ये साइड का एसेंस दिया हुआ है लेकिन इम्प्रॉपर गार्डिंग है। एक पतला सा रस्सा नाइलॉन रोप किसी आदमी की जान नहीं बचाएगा। आप हाइट देख रहे हैं यहाँ पे कितने फ्लोर पे आप खड़े हैं, और एक छोटा सा रस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, ये एकदम आई वॉश है। यहाँ पे इस तरीके का अल्टरनेट ना करके इस स्टील से यहाँ स्टील से कोई स्टील का स्क्रैप लगा के 3 स्टील हम लोग यहाँ पे बांध दे तो एक प्रॉपर सेफ्टी आपका रेलिंग का काम करेगा। आपका टॉप रेल, मिड रेल, टॉप गार्ड सब कुछ मेंटेन हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन ये नाइलॉन रोप एक आई वॉश ही है, ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये करेक्ट यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट। हमने बोला कि कितनी हाइट पे जाने के लिए हम काम करें, हम बोलते हैं कि 1.5 मीटर की हाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना अनिवार्य है। वही सेफ्टी बेल्ट अगर आपने नीचे लगा दी तो आप बिल्कुल नीचे गिरोगे धड़ाम से, क्योंकि आपका जो हाइट है, एक जो हाइट है आदमी जो है वो 5 फुट, 5.5 फुट, 6 फुट के तक का उसकी हाइट रहती है। तो मतलब 1 मीटर 1.5 मीटर के आसपास की तो आपकी खुद की हाइट होगी। उसके बाद जब आप नीचे गिरेंगे आपकी जो लैनियार्ड है वो भी 1.5 से लेकर 2 मीटर की होती है। और कई कई जो ऐसी बेल्ट है जो कि लोकल है उसमें 3-3, 4-4 मीटर की भी लैनियार्ड हो जाती है। वो लैनियार्ड जो है आपकी खुद की हाइट है वो कहाँ लेके जाएगी अगर आप 2 फुट पे, अगर आप 2 मीटर पे आप लोग काम कर रहे हैं। ये स्पोर्ट है, आपको उसने डिफरेंस को उसको पहचानना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने नीचे लगाया तो आदमी नीचे गिर गया, लेकिन हमने अगर सिर के ऊपर उसको एंकर किया था तो आदमी नीचे नहीं गिरा, आदमी लटक के रह गया। ये आपका डिफरेंस है। ये हम सेफ्टी बेल्ट जब लगाएंगे तो उसको करेक्ट यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट हमने अपने आदमियों को सिखाना है। जितने भी वर्कर्स हैं उनको बोलना है कि जब आप स्कैफोल्डिंग में लगा रहे हो सेफ्टी बेल्ट तो आपने सिर के ऊपर लगाइए। और कभी भी जो सेफ्टी बेल्ट लगेगा वो वर्टिकल पाइप में लगेगा, हॉरिजॉन्टल पाइप में नहीं लगाना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप वर्टिकल पाइप के मुकाबले कमजोर होता है। इसलिए जब भी कभी साइड पे जाएंगे स्कैफोल्डिंग में से कोई सेफ्टी बेल्ट लगी होगी तो उसको बोलना है कि भाई वर्टिकल में लगा लो, हॉरिजॉन्टल में मत लगाओ सेफ्टी बेल्ट। ये देखिए, जैसे हमने बताया था, ये करेक्ट यूज है सेफ्टी बेल्ट को लगाने का। आपको लगाना है सेफ्टी बेल्ट तो आपने सिर के ऊपर लगाई। जैसे फ्री फॉल है 6 फुट का, उसके बाद 3 फुट से 3.5 फुट के आसपास का आपका लैनियार्ड है, उसके बाद आपका बॉडी है 5 फुट का। अगर आप देखेंगे तो आपका 2 मीटर की जो हाइट है, अगर आप वहां से गिरेंगे, हमने नीचे लगाया तो डायरेक्ट हम लोग नीचे गिरेंगे। उसके बाद कई सारी ऐसी बेल्ट आती है जिसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर भी होते हैं, वो भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन फिर भी आप नीचे गिर जाओगे। तो हमने सेफ्टी बेल्ट लगाते हुए उसका यूज जो है उसको करेक्ट तरीके से करना है। तो फेटल केसेस में कौन कौन से दुर्घटना हुई है, कितने परसेंट एक्सीडेंट होते हैं हाइट की वजह से, और उसमें किस किस तरीके का एक्सीडेंट है देखिए। फ्रेजाइल रूफ से 20% एक्सीडेंट हुए हैं, मौतें हुई है। फॉल फ्रॉम हाइट, आदमी के गिरने की वजह से 17% मौतें होती हैं। फॉल फ्रॉम लेडर, 17% जो आदमी है, 17% केसेस हैं वो फॉल फ्रॉम लेडर के ऊपर से गिरने की वजह से हुए हैं। मैसनरी काम में जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं वहां से गिरने की वजह से आदमी की मौत होती है। फॉलिंग यार्ड, यार्ड के अंदर भी गिरने से 6% के आसपास दुर्घटना होती है। और ऑब्जेक्ट फॉलिंग बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्ट फॉलिंग में जितनी आपका हाइट बढ़ेगा उतना आपका रिस्क बढ़ता जाएगा। मान लीजिए आपने एक 6 फुट की आपका आपका जो घर है उसकी हाइट जो है, आपका जो बिल्डिंग में काम कर रहे हो, जिस रूफ पे आप काम कर रहे हो उसकी हाइट जो 3 मीटर की है, वहां से एक पेन गिरेगा तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर वही पेन 30 फ्लोर से ऊपर से गिरेगा, 40 फ्लोर के ऊपर से गिरेगा, तो एक फ्लोर की हाइट हमने कितनी बताई, 3 मीटर। 120 मीटर की हाइट से अगर एक सिंगल पेन भी आके गिरेगा तो वो आपके सिर को पंचर कर सकता है। और मान लीजिए इस पेन की जगह वहां पे आप स्टील को यूज कर रहे हो, वहां पे आप बड़े बड़े ब्रिक को यूज कर रहे हो, वहां पे आप ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, वहां पे आप हैंड टूल यूज कर रहे हो, हैमर यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप स्कैफोल्डिंग के पाइप्स, लेजर ब्रेसिंग आप यूज कर रहे हो, अगर वो इतना 7 फुट का जो आइटम है आपका, 3 फीट का आपका ब्रेसिंग है, अगर वो 30 मीटर की हाइट से, 30 फ्लोर की हाइट से गिरेगा तो आदमी का कचुम्बर बना देगा इतनी ऊंची ऊंचाई से गिरने की वजह से। तो हमने जो कैलकुलेशन है वो उसके हिसाब से लेनी है। जितना आपका हाइट बढ़ता जाएगा उतना आपका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। तो हमने हाइट सेफ्टी को देखते हुए ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। देखिए, ऑब्जेक्ट फलिंग छोटी सी हाइट के ऊपर भी हुआ लेकिन इसके अंदर लोड ज्यादा है, इसकी वजह से भी आदमी की जान जा सकती है। अगर लोड इसके अंदर कम हुआ तो आदमी की जान नहीं जाएगा लेकिन कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर उसको हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान में देनी होगी। कभी भी उस हाइट तक आपको नहीं जाना है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपकी अप्रोचेबल जो एक्सीडेंट आप देखेंगे तो गूगल करके देखिएगा फॉर क्लिफ एक्सीडेंट्स, आपको दुनिया भर के ऐसे एक्सीडेंट दिखेंगे जो कि इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से होते हैं।
तो आपको कोशिश करना है कि देखिए एक्सीडेंट्स ऑफ फॉल, एक स्कैफोल्डिंग हमने लगाया और वो एक्सीडेंट जो है वो स्कैफोल्डिंग जो है वो फेल हो गया, कोलैप्स करके उन कई गाड़ियों के ऊपर गिर गया। ये बहुत सारे कॉमन एक्सीडेंट हैं जो हाइट की वजह से हो जाते हैं साइड के ऊपर। ये देखिए एक्सीडेंट ड्यू टू फॉल, इसमें एक स्लैब बना रहे हैं, शटरिंग किया हुआ था, शटरिंग कोलैप्स हो गया। शटरिंग कोलैप्स क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो शटरिंग है वो प्रॉपर नहीं था, नीचे जो स्पोर्टिंग है वो प्रॉपर लोड कैलकुलेशन निकाल के नहीं किया गया था। तो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं। ये देखिए ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसके अंदर 4 आदमी एक टावर के एंड के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे, किसी ने भी बेल्ट नहीं पहना था, एक आदमी यहाँ पे आके काम करने लग गया, ये जो ब्लू कलर में जो कपड़े हैं, और नीचे गिर गया और फेटल हो गया। टावर क्रेन आपको सबको पता है कितनी हाइट पे काम करती है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हो जाती है टावर क्रेन की। हमने किसी भी हाइट को कम नहीं आंकना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका 4 फुट से लेके 6 फुट की हाइट तक का जो एक्सीडेंट है, आप एक पेड़ पे गिरने की वजह से भी मर सकते हो, आप एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए गिरने की वजह से भी मर सकते हो। हमने छोटी हाइट को ज्यादा मेजर तरीके से ट्रीट करना है, बड़ी हाइट में आपको थोड़ा टाइम मिलेगा संभलने का। ऐसे मेरे सामने बहुत सारी दुर्घटना हुई है कि एक आदमी 4 फुट की हाइट से गिरा और उसका सिर्फ हाथ टूटा, पैर टूटा, लेकिन इंसान की जान बच गई। लेकिन वही आदमी जहाँ पे बेसमेंट से गिरा, एक सिंगल फ्लोर की हाइट से गिरा, वहां से गिरने की वजह से आदमी की जान चली गई। ये देखिए छोटा सा इंसिडेंट है, 2 फुट की भी हाइट नहीं है, यहाँ से गिरने के बाद भी फ्रैक्चर बड़ा हो गया। तो इस तरीके की जो दुर्घटनाएं हैं, इस तरीके के जो एक्सीडेंट है वो ना हो, इसके लिए जब भी कभी हम लोग काम करें साइट के ऊपर, तो हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा प्रॉपर चेक करेंगे। जब भी कभी हम लोग बोला थिंक एक्ट चेक, हमने पहले देखना है, सोचना है कि इसमें क्या क्या खतरे हैं, उनको खतरे देख के उसके ऊपर एक्ट करना है, उसके बाद उसको चेक करना है कि कोई और खतरा तो नहीं बच गया जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाए। एक्सीडेंट नोटिफाई एक छोटा सा इंसिडेंट है, आदमी ऊपर से हाइट से गिरा, सिर का कुचुम्बर निकल गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, सेम फ्लोर से गिर के भी आदमी को बड़े बड़े फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स है। लेडर से गिरने का एक्सीडेंट बहुत कॉमन है, जब भी कोई आदमी एक्स्ट्रा कोई लोड लेके चलता है। हम लोग बोलते हैं जब भी आप लेडर के ऊपर काम करेंगे तो आपका 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के रखना है, जो आपके पैर